नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की। लेकिन जब हम इस तरह की बातों को कहते हैं तो निश्चित तौर पर जो कुछ कैपिटल हिल में हुआ उसके बाद बहुत सोच कर बोलनी पड़ती हैं ये सारी की सारी बातें, क्योंकि बहुत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र आंकड़ों के लिहाज से तो अमेरिका है, लेकिन दुनिया को जो ज्ञान लोकतंत्र को लेकर अमेरिका की तरफ से मिलता था वो शायद अब उस हिसाब से हजम नहीं होगा जिस हिसाब से पहले आसानी से हो जाया करता था। अमेरिका लोकतंत्र को लेकर के ज्ञान देता था। अब दरअसल सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पर 20 तारीख का इंतजार सबको है कि कैपिटल हिल के में जब सारी की सारी चीजें बदलेंगी, ट्रंप प्रशासन जाएगा, बाइडेन प्रशासन आएगा और इसके साथ साथ 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो ऐसे में एक जो दिलचस्प तस्वीर सामने निकल कर आई है, जाते जाते एक फैसला सामने निकल कर आता है ट्रंप का। ट्रंप क्या करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, आपको पता है यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं और उसमें आयरलैंड और ब्राजील पर लगे यात्रा प्रतिबंध वो हटाते हैं। नए कोरोना स्ट्रेन के मिलने के बाद लगातार ऐसी खबरें सामने निकल कर आई थी कि ये भी बहुत तेजी से न सिर्फ यूरोपीय देशों में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से सैंक्शंस लगा दिए गए थे, इंडिया ने भी लगाए थे। इसके बाद एक तस्वीर सामने निकल कर आती है और यह तस्वीर ही बताती है कि कैसे सत्ता के बदलने के बीच 2 राष्ट्रपतियों, क्योंकि एक जाता हुआ राष्ट्रपति है, एक ऑब्वियसली प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। अगर आप आज की तारीख में भी देखें और आप डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनका पद लगाएं तो निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ही होगा, लेकिन दूसरा जो है वो निर्वाचित राष्ट्रपति है, यानी चुना हुआ राष्ट्रपति है। तो उन्होंने ये फैसले जो हैं वो बदल दिए हैं। उन्होंने कहा है भैया प्रतिबंध जो लगाए गए थे उनको हटा दिया जाए और बाइडेन ने इस पर रोक लगा दी है ट्रंप के इस फैसले पर। यानी जब तक ट्रंप ऑफिस में है, यानी कि अब 1 दिन का और वक्त बचा हुआ है और मतलब एक काउंटडाउन अब रिवर्स शुरू हो चुका है लास्ट 24 आवर्स का। और उसके बाद जैसे ही ट्रंप जाएंगे और बाइडेन आएंगे तो ये चीजें लागू हो जाएंगी, जिसको लेकर के उन्होंने रोक जो है वो बाइडेन ने जिस पर रोक लगा दी है। तो लेट्स सी, बहुत सारे विवाद हैं इन सारी चीजों के बीच, लेकिन बाइडेन आएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत आसान नहीं होने वाली है उनके लिए राह, क्योंकि कोविड के केसेस एक तरफ और दूसरी तरफ वो जानते हैं कि जो सत्ता से जा रही सरकार है उसको भी 7.5 करोड़ वोट तकरीबन मिले हैं, यानी स्वीकार्यता उनकी भी थी। किसने उन्हें वोट दिए 7.5 करोड़ के करीब, और इसके अलावा जो बाइडेन को वोट मिले हैं उसकी भी एक अलग तस्वीर निश्चित तौर पर सामने निकल कर आई है, जिस पर हर कोई विश्वास नहीं जता पा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के लिए भी यही कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।